इधर मेरे प्यारे भाइयों, वो गंगाधर पंडित, उन्होंने राजा प्रथम की कचहरी की सूद लगा ली और जहां पर राजा प्रथम का दब्बा लगा हुआ था जाकर के पहुंच जाते हैं। ए मंत्री, यहाँ आज से जो तुम्हारी तनख्वाह थी 300 रुपया रोज, यानी 9,000 रुपया महीना, आज से 10,000 रुपए है। 1,000 रुपए इस बात के बढ़ाए हैं कि पहले गेट पर तैनात खड़े रहो और बाहर का समाचार अंदर आना चाहिए, लेकिन अंदर का समाचार बाहर नहीं जाना चाहिए। यानी अंदर का सामान बाहर जा। अरे सामान नहीं, समाचार। हाँ, अंदर का समाचार बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन बाहर का समाचार अंदर आना चाहिए। जैसे क्या महाराज। अरे भाई, इस गेट पर कोई संतरी वगैरह नहीं है? संतरी नहीं, मंत्री हैं। उल्लू के पट्टे गेट पर मंत्री नहीं होता है। कौन होता है? गेट पर संतरी होता है। संतरी मान लो। कहो कौन हो? तुम मुझे नहीं जानते हो? हम जान दो तो काय गला पूछते? तुम्हारे महाराज हमें जानती। महाराज जानते? जाओ और ये सूचना दो कि उनके कुल गुरु कुल पुरोहित गंगाधर पंडित पधारे हुए हैं। गंगाधर पंडित? बिल्कुल, जल्दी जाओ। जैसे के पंडित जी महाराज। महाराज बे आए पंडित जी महाराज। आराम जाते हैं। हमारे कुल पुरोहित गंगाधर मिश्रा जी आए होंगे। उन्हें सम्मान इज्जत के साथ दरबार में बुला के लाओ। इज्जत के साथ? हाँ। पंडित जी महाराज। कहिए गेट मंत्री, क्या बक रहे हो? इस पर क्या दे तुम्हें? हमें इज्जत दे। उल्लू के पट्टे, तेरा दिमाग खराब है क्या? महाराज इज्जत के साथ लाइयो। अरे महाराज, ये क्या होगा कि उन्हें आदर के साथ बेइज्जत। पहले चले उल्लू के पट्टे, इज्जत ली नहीं जाती, इज्जत की जाती है। हाँ, उठाओ से। कौन छोड़ तुम्हें? हाँ पंडित जी महाराज। आ जाओ। ठीक है कि प्रथम के रूठ गए जगदीश, आवत देखो कुल ब्राह्मण को सुख चरण नवाए चिरंजीव राजन। महाराज, आप हमसे नाराज चलते हैं क्या, जो आपने हमारे दरबार में आना जाना छोड़ दिया? राजन, तुमसे कोई गलती ना बनी जिसकी वजह से मैं तुमसे नाराज होऊंगा। मैं अपनी बमनपुरी में ही था। कहाँ गए थे? मैं गया था काशीपुरी में, क्योंकि हमारे हिंदू शास्त्र में 4 वेद होते हैं। हाँ। उन चारों वेदों का जो मुझे ज्ञान प्राप्त करना शेष था, उन वेदों का ज्ञान प्राप्त करके अब मैं एक प्रकांड ब्राह्मण के रूप में तुम्हारे सामने खड़ा हूं। समस्त वेदों का अध्ययन करके आए हो? बिल्कुल राजन। तो महाराज एक बात है, कहिए, क्या कहना चाहते हो मास्टर? गुरुवर मेरी बानी सुनो, अर्जी मेरी सुन लीजिए, हमसे दास गरीब की एक खता माफ कर दीजिए। क्या कहना चाहते हो राजनी? कि नृप कहे ब्राह्मण सुनो, और धन चाहिए जाई पद को, यद मेरे संतान नहीं तो फिर लानत है ऐसे धन को। नैन बिन सोनी काया, पात बिन क्या तरवर छाया, लानत है धन लाल बिना, यही वेदों में गाया।
हे ये तो गुरु तुम जी, ठीक कहते हो राजा ने। वृक्ष कितना भी विशाल हो, अगर उस पर पात नहीं है, पत्ते नहीं है, वो बेकार है। शरीर कितना भी रूपवान हो, अगर तो नेत्र नहीं है, वो बेकार है। तो सर भी बिल्कुल बेकार है। ऐसे ही गुरुजी, आज हमें आपके दर्शन हुए तो हमें बहुत पुरानी बात याद आई। कौन सी बात याद आ गई राजा? इस बात के पीछे हम जैसे अपराधी राजा आज दिन तक उसी आस्था पर जीवित हैं, न जाने वो दिन कब आएगा या नहीं आएगा। मास्टर साहब, क्या कहना चाहते हो राजा? मेरा खुल के समझाओ। के हम नहीं पारा, अरे हम नहीं पारा साल तपस्या की नीति तपिया हे गुरुजी, राजन क्या कह रहे हो? संचत के पिछला गुरुजी, वन वन में भटके कौन सा दिनारे गुरुजी, आवे गो नरवार में, कौन घड़ी में मिट जाएगो निर्वंशी नरवर पहरना। हे राजा ने, कहिए गुरुजी। आज तो एक समझदार राजा ने आपको एक बात ज्ञात होनी चाहिए कि दिया हुआ दान और की हुई तपस्या, ये दोनों कभी निष्फल नहीं जाते। हाँ गुरुजी, आपने जो 12 वर्ष तपिया बनने तप किया है, हाँ अरे सोने सोने लइयो रे मेरे नरवर के चौधरी, अरे नरवर के चौधरी रे गणपति गणतोना, और ब्राह्मण तुमको वेद की बताए रे नरवर मेरे। आपने जो तपस्या की है, हाँ, उसका परिणाम, उसका नतीजा आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। खुशी होने वाली। आपके नरवर में खुशी होने वाली राजन। हे कुल पुरोहित गुरुजी, पहले तो ऐसा होगा नहीं, और अगर ऐसा हो गया तो उस खुशी में आप क्या करेंगे? बहुत प्रसन्नता होगी। उस खुशी में हम क्या करेंगे? वही तो मैं जानना चाहता हूँ। गुरुजी, गौवन के मरवाए आंसू में जिए के अपने नरवर में रचवाए, तुमसे ब्राह्मण को गुरुजी कड़ा पहरवाए, और गरीबन बहुत कौन कहेंगे धनवान। और ये चलती कहानी पर आप है 12 कौन है? ये हमारे बड़े भैया बबलू 50 रुपए का पुरस्कार दे रहे 100 की नोट से।
ऐसे साहिबान के लिए, आने वाली जनता के लिए बार बार नमस्कार। हे राजन, हाँ गुरुजी, ये तो बहुत हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन एक बात है। क्या बात है राजन? महिला में 101 रानी है। अरे कौन सी रानी हमारी संत का जन्म है। 101 रानी है गुरुजी। कौन सी रानी हमारी संत का जन्म है। कौन सी रानी बैठेगी तेरे बंसी दुनिया भरेगा। 50 रुपए कलम बंदी रखे नहीं जाएंगे। ये हमारे लिए हमारे बड़े भ्राता बबलू यादव, कस्बा राजलपुर निवासी, ये 50 रुपए का पुरस्कार देंगे। भाई साहब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिराजन, हाँ, आप ये कह रहे हो कि आपके मेले में तो 101 रानियां हैं। हाँ, जब तक मैं नहीं बताऊंगा तब तक तुम्हें कैसे पता चलेगा कौन सी रानी कि वो हमारी। कौन सी रानी के खुशियां हैं? हाँ, हिराजन, अरे कागर उड़ाई गई है मैया सात गोरजन पे। जो तुम्हारी सबसे बड़ी पतिव्रता रानी मंजा, हाँ, जो इस समय गुर्जों पर काग उड़ा रही है, अरे कागर उड़ाई गई है दुखिया सात गोरजन पे। और पहलानी तुम्हें जन्मेगी तो घर में जो तुम्हारी सबसे बड़ी पत्नी रानी मंजा, हाँ, जिसने तुम्हारे साथ तपोवन में 12 वर्ष तपिया बननी, बड़ी बड़ी मुसीबतें उठाई हैं, बड़ी रानी मंजा बेटा को जन्म देगी। जो हमारी रानी मंजा है वो आशा पति है। बिल्कुल, बड़ी बड़ी मुसीबतें मंझा नारे ने संग उठाई है। अरे संकट मारे निरंकार है खुशियाँ लाई हरे करम बाप को खरगौला बेटा, अरे करम बाप को खरगौला बेटा, और भानर बर के बीच नहीं कौन